नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज आपके लिए भक्ति काल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके, फास्ट रिवीजन हो सके। और क्योंकि एग्ज़ाम सामने है, बिल्कुल बस 5-6 दिन 7 दिन का और इंतज़ार है। और जैसे ही कि एडमिट कार्ड आ जाएंगे, डेट आपको कंफर्म हो जाएगी किस डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकेंगे वो सारे जल्दी से जल्दी आप लोग सॉल्व करें। और क्योंकि आपको नीचे कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, उसमें अपने आप को चेक कर सकते हैं, तो फटाफट आप आंसर करें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है रामानंद को। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ये किस शाखा की हैं? तो ये हैं ज्ञानाश्रयी शाखा की, सहजोबाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और काव्यों को सुमेलित कीजिए। नैया बिच नदिया डूबत जाए, अजगर करे न चाकरी। ये जो पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। कूट ये हैं, तो इसमें जो सही आंसर, पहले तो हम उस आंसर को ले लेते हैं। 3 का B सही है, यानी कि 2, 5, 4, 1। तो इसके आधार पर हम इसको मिलान कर सकते हैं। 2, 5, 4, 1 को, यानी कि नैया बिच नदिया डूबत जाए वो किसकी है? कबीर की। अजगर करे न चाकरी ये मलूका दास की है। और गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, तो ये है जायसी की। तबलग ही जीवो भलो देबो होय न धीम, ये किसकी है? ये है रहीम की। तो इस तरह से आप जो है फटाफट इनके जो राइटर्स हैं उनको देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपके 4-4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेंगे। अगर कोई नया जो है इसमें जुड़ा हुआ है, जिसने कि अभी पहली बार इस वीडियो को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने आप को यहाँ पर आंक सकते हैं कितनी तैयारी है, और उसी के साथ आगे की रणनीति बना सकते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन अब आप टच करेंगे आपके लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि पूरा कोर्स तो आप पढ़ ही चुके हैं, थ्योरी आप पढ़ ही चुके हैं, जो भी चीज़ें और हो सकती थी वो कर ली हैं। बस अब आपको रिवीजन की ज़रूरत है, जो कि क्वेश्चंस के माध्यम से इसी तरह से मैं लाती रहूँगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नीचे दिए गए, मृगावती, जायसी, ये सब आपको बताना है किसकी कौन सी है। तो इसका आंसर पहले हम ले लेते हैं। इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि मृगावती किसकी है? ए ऑप्शन नहीं है इसका, सॉरी। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो मिलान कर लेते हैं। कौन है? मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, अखरावट, जायसी। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मृगावती ए में 4, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए था, सी ऑप्शन। तो सी यानी कि मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, अखरावट, जायसी। तो आप बस रचनाओं को सुनते रहेंगे तो भी आपके तैयार हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी। इस तरह की क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो मैं डेली आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट देती हूँ, और मैं 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाऊंगी एक दिन में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सके, साथ ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पर ले लेते हैं ऑप्शन, किसमें क्या है? समय है, कांड है, खंड है, किसमें क्या है? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए, यानी कि समय जो है वो पृथ्वीराज रासो में दिया गया है, आपको पता है 69 समय है इसमें। बी में 3, यानी कि कांड जो है रामचरितमानस में 7 कांड दिए गए हैं। सी में 2, खंड यानी कि पद्मावत में है, और सर्ग जो है वो साकेत में है। तो इस तरह से ये प्रश्न बना हुआ है, समय, कांड, खंड, सर्ग, ये बताने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान सी है। ये है मीराबाई की। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त धरो, ये पंक्ति किसकी है? अबलो नसानी अबना न सिंहो। तो इनके पहले विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प क्या है? विकल्प है इसका ऑप्शन जो है ये है। तो सही आंसर ले लेते हैं 6 का ए, यानी कि 5, 3, 4, 2। 5, 3, 4, 2 इसमें सही होगा। तो पंक्तियों को ही ले लेते हैं। 5 यानी कि किस में जाएगा? मीरा में। ये प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त धरो सूरदास की है। अबलो नसानी अबना न सिंहो किसकी है? तो तुलसीदास की है। और
अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये किसकी है? तो नानक देव की है। नहीं, कबीर की है, कबीर की, दूसरा ऑप्शन सही था। तो यहाँ पर जो 6 का ए ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा मुझे सॉर्ट करके लेना पड़ेगा जिससे आपको साथ में ऑप्शन भी दिख सके। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा श्रीमद् भागवत, सी ऑप्शन। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड। इसको कैसे याद करेंगे? तो बाल, अयो और किस सुंदर लंका उत्तर, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बाल, अयो और किस सुंदर लंका उत्तर। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा बी, बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो ये प्रश्न रामलला नेचू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, इसमें से कौन सा ग्रंथ इनका जो है ज्योतिष से संबंधित है? वो है रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा सी, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन सही होगा सी, शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में बताना है। तो इसमें से कौन सा जो है आचार्य वैष्णव भक्ति का नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन है सी, शंकराचार्य। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। ये क्वेश्चन नेट जून 2017 में पूछा गया है। केशव कही न जाए का कहिए, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की, बी ऑप्शन वाले सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर नपारा, हिंदू तुरुप का एक करता, एक ब्रह्मा सबन का भरता। के रचनाकार कौन है? कबीर, मलूक, तुलसी, रहीम। इनमें से कौन होंगे? तो ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो रचना नहीं है सी, यानी कि कवितावली इसमें अवधि में नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, सत साहेब। 15 का कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आंसर करें। सी ऑप्शन सही होगा, पलटू साहब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ जिससे आपको इसके साथ जो है पूरे ऑप्शन दिख सके। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखना है। आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, भैरव नायिका, भेद, बीसल देव रासो। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें सही है बी, पहले रासो ग्रंथ आएगा, फिर आखिरी कलाम यानी कि फिर भक्ति काल आएगा, फिर भक्ति काल में राम भक्ति धारा है, तो बरवे नायिका भेद। इस तरह से जो है आप बीसल देव रासो को देख करके यहाँ पर सही आंसर टिक कर सकते हैं। बी ऑप्शन वाले सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में कूट भी होता है नीचे, तो कूट भी आपको दिखे, ऐसी कोशिश करूंगी मैं कि आपको सारे कूट भी दिखें, चारों ऑप्शन दिखें उसके। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको। सही आंसर ले लेते हैं पहले हम, कौन सा? तो मिलान कर लीजिए। हंसावली किसकी है? हंसावली कवि असाइद की है। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। सत्यवती किसकी है? ये ईश्वर दास की। और मृगावती कुतुबन की। तो अब इसी के साथ हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं सही। तो ए ऑप्शन सही है, 3 4 2 1 का, जितने लोगों ने ए लगाया होगा उनका सही है, 17 का ए। अगला क्वेश्चन, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, रसमंजरी। रसमंजरी नंददास की रचना है और इसका संबंध नायक नायिका भेद से है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या रहा है आपको ये बताना है। 19 का एक क्वेश्चन सही है, आंसर सही है प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का, इसको प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। कौन थे? तो ऑप्शन सी सही होगा। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार, सबसे पहले कीर्तनकार के रूप में सूरदास जी को नियुक्त किया गया था श्रीनाथ जी के मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, जायसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। इनमें से क्या है? तो जायसीकृत जो पद्मावत है इसका
पूछा गया है काव्य का प्रकार, तो ये कौन सा है? ये है रूपक काव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। उक्तियां कौन सी हैं? ये देखिएगा और नीचे दिया गया है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, किसकी रचना है? पंक्तियों को आपको इनके रचनाकारों के साथ मिलाना है, तो मिलाना शुरू करते हैं। कौन सा ये सही होगा? तो ये मिलाना शुरू करते हैं। पहली पंक्ति गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, इसको जो है किसके साथ मिलाएंगे? तो ये मिलेगा तुलसीदास जी के साथ। तुलसीदास और अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये किसके साथ, किसकी पंक्ति है? ये है बिहारी की। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति है घनानंद की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति है मीराबाई की। तो ऑप्शन आप यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, बुंदेली, किस भाषा की रचना है कवितावली? आपको ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ब्रज भाषा में लिखी गई कवितावली। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में बात हो रही है, जो आराध्य रहे हैं उन्हें किस रूप में देखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रेमी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बुक से सीधे ये क्वेश्चन लिए हैं, पीडीएफ बनाई है। और आप जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में पहुंचाने के लिए ऐसा करना पड़ा, वरना जो है टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, आप सभी जानते हैं। और वैसे भी रात में 10:30 बजे जो क्लास होती है, यानी कि जो लाइव क्लास होती है, उसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको टाइप क्वेश्चन ही दे पाऊँ, एक स्क्रीन पर केवल एक ही क्वेश्चन दिखे, ऐसी कोशिश रहेगी। तो उस कोशिश में मैं कितनी सफल होती हूँ ये आप 10:30 बजे देख सकते हैं। बाकी जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे बुक के साथ। तो लगभग मैं इसमें 100 क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ और बहुत कम समय में, तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। 25वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपने अब तक कर लिया होगा। 25 का ऑप्शन जो सही है वो ए है। पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है, ऑप्शन नीचे आपको दिख रहे हैं, इसमें किसके साथ सुमेलित करना है ये आप देख सकते हैं। तो वल्लभाचार्य का क्या है? वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का क्या है? तो इनका द्वैताद्वैतवाद है। और रामानुजाचार्य का क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य का क्या है? तो ये है द्वैतवाद। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे शुद्धा वल्लभा, शुद्धा ले लिया, वल्लभा ले लिया, शुद्धा वल्लभा। विशी रामा, विशी रामा। और जो है द्वैत मध्वा, पहला वाद का पहला शब्द ले लीजिए जो है, और कवि का यानी कि जो उसके सिद्धांतों के साथ जो आचार्य हैं उनके नाम का भी पहला शब्द ले लीजिए। तो इसी तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। और द्वैता निम्बार्का इस तरह से याद कर सकते हैं, शुद्धा वल्लभा, द्वैता निम्बार्का, विशी रामा, द्वैत मध्वा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्योक्त तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संजुत बिरत विवेक। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, इनमें से किसमें की है ये पंक्ति? तो ये है रामचरितमानस की। श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संजुत बिरत विवेक। अगला क्वेश्चन है, हेरी मातो दरद दिवाड़ी म्हारा दरद न जाड़िया कोय, उक्ति है सहजोबाई की, मीराबाई की, दयाबाई की, मुक्ताबाई की। तो किसकी उक्ति है ये है बी, मीराबाई की उक्ति। अगला क्वेश्चन है, मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एक न दैवो को दोवू। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। तो ये किसकी है? ये है कवितावली से। मांग के खैबो मसीत के सोइबो, कवितावली से ये पंक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? मुल्ला वजही, कुतुब मुस्तरी, कदम राव व पद्मराव, शिकारनामा, इरशादनामा, इनमें से कौन सी रचना मुल्ला वजही की है? ऑप्शन सही होगा कुतुब मुस्तरी। अगला क्वेश्चन है, ये काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यो काजो बहुते हिंदी भाख्यो, किसकी है? जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन, कुतुबन, इसमें से किसकी है? तो ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी, किसने कहा है? रैदास, मलुकदास, नाभादास, प्रियादास, किसने कहा है? तो ऑप्शन सी सही होगा, नाभादास ने कहा है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी।
अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। कृष्णायन, कीर्तिपतिका, पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। इसमें से बताना है कौन सा क्रम इसमें सही होगा, जो कि आपके सामने है। तो जल्दी से आंसर लेते हैं। बी है, पहले कीर्ति पताका आएगी, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, फिर कृष्णायन। अगला क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप और इंद्रावती का। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है सी, पहले मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती और सबसे लास्ट में अनुराग बांसुरी। अगला क्वेश्चन है, कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ विहाय गो राम दुओर दीन में त्रिपथ का अर्थ क्या है? निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग, उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग और निम्न मार्ग, द्वैत, अद्वैत और द्वैत, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो ये इसमें क्या सही आंसर होगा? इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, ये सही है। तुलसी त्रिपथ विहाय गो राम दुओर दीन, त्रिपथ का अर्थ यहाँ पर कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, बहु बीती थोरी रही सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचारी कहे बस वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास, रहीम। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवदास। अगला क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। इनमें से क्या है सही अनुक्रम? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए है, मृगावती सबसे पहले आती है, इसलिए उसके बाद का ऑप्शन आप सारा ले सकते हैं, पद्मावत, चित्रावली और इंद्रावती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय, शेख फरीद, खालसा पंथ और इसमें मिलाना है, पहले मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं नीचे, ये ऑप्शन है, तो मिलान करना है इनका। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? तो ये है, मतलब इससे संबंधित कवि, किस संप्रदाय से संबंधित कवि कौन कौन हैं, तो ये बताना है आपको। तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे बिहारी और खालसा संप्रदाय से संबंधित थे प्राणनाथ, नहीं गुरु गोविंद सिंह, सॉरी, फिर से एक बार देखती हूँ मैं मिलान। पहले ऑप्शन टिक कर लेते हैं। 38 का जो सही होगा वो होगा 20 ऑप्शन, यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय से बिहारी हैं, खालसा संप्रदाय से गुरु गोविंद सिंह हैं और सूफी संप्रदाय से शेख फरीद हैं, प्रणामी संप्रदाय से कौन है? प्राणनाथ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का रिवीजन, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा सारे क्वेश्चन तो नहीं आते, डाउटफुल होते हैं, तो इसलिए मैं आपको फिलहाल सही आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर किसी में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई आपको सही आंसर तो कर ही देगा। अगला क्वेश्चन, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंदास की। किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सूरदास की। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत। अगला क्वेश्चन है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युगबोध। इनमें से क्या होगा? तो आंसर है इसका इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। केसव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति किसकी है? नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, डी ऑप्शन तक के है, तो बताना है इसके पंक्तियों के सही आंसर को। केसव कहीं न जाए का कहिए, ये किसकी है? तुलसीदास की। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया है इसको। अविगत गति कछु कहत न आवे, ये सूरदास की है। राम भगत अनियारे तीर, ये है जायसी की, नहीं सॉरी कबीर की। और जोरी लाई रकत के लिए, ये है जायसी की। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो केसव कहीं न जाए का कहिए तुलसी की, अविगत गति कछु कहत न आवे सूरदास की, राम भगत अनियारे तीर, ये है कबीर की। और जोरी लाई रकत के लिए, ये है जायसी की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल में। किसमें वर्णित हैं? तो ये वर्णित हैं वैराग्य संदीपनी में। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी में।
एही रूप एकती और सीयू, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ। काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, मंझन, कुतुबन। सही आंसर क्या होगा? तो अब तक तो आपने दे ही दिया होगा आंसर, पंक्ति को देखते ही आंसर आ जाता होगा। तो सी ऑप्शन है मंझन, इसका जो आंसर है वो है सी मंझन। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं बहुत ही डिस्क्राइब कर सकती हूँ क्वेश्चंस को और उनके सारे विकल्पों पर भी बात कर सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ ये करने नहीं आए हैं। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतनी स्पीड से जो क्वेश्चन सुन रहे हैं और उसके साथ उनका आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी का एक तरह से रिवीजन हो रहा है। तो सारी चीज़ों की व्याख्या यहाँ पर संभव ही नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरा टारगेट है इस पेपर में 100 क्वेश्चन को लेने का। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी जो दे पाऊँ। अगर नहीं हो पाए तो 50 क्वेश्चन तो इसमें करवाने ही करवाने। इसके बाद दूसरा वीडियो भी आज ही आ जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन अगले फिर होंगे। तो मंझन है इसमें सही ऑप्शन जो था वो था मंझन। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। भरत मिलाप, अग्रदास, मतलब किसको किसके साथ सुमेलित करना है? तो यहाँ पर थोड़ा सा हैंग हो रहा है, नहीं बन रहा था, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है, सॉरी। तो अब कुछ देर दिखेगा ही नहीं। फिलहाल ध्यान मंजरी किसकी है? रामायण महानाटक किसका है? तो इस तरह से आप पहले इनके विकल्पों को देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन है 44, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए। तो मिलान कर लेते हैं। भरत मिलाप में होगा ईश्वरदास, ध्यान मंजरी में होगा अग्रदास, और रामायण महानाटक किसका है? तो ये प्राणचंद चौहान का है। अवध विलास किसका है? तो लालदास का है। कुछ नहीं, अगर आपने कुछ नहीं सीखा यहाँ पर, तो भी अगर इस तरह से आपकी नज़रों के सामने से ये सारे ऑप्शन आते जा रहे हैं कि भरत मिलाप अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आपके दिमाग में फट से आएगा कि ये ईश्वरदास की रचना थी। ध्यान मंजरी किसकी है? तो अग्रदास की। रामायण महानाटक तो बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्राणचंद चौहान। अवध विलास, लालदास। इस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एक बार में कई क्वेश्चन को एक साथ देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ऐसी वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे टच करने का उद्देश्य है मेरा। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट तक लगा देती हूँ उनकी चारों ऑप्शन को समझाने में, लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा हुआ है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, किसको किसके साथ सुमेलित करना है? देखिएगा, नंददास की कौन सी रचना है? नंददास की रचना को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो नंददास की रचना है रूप मंजरी, और रूप मंजरी से ही हम पकड़ लेते हैं पहले तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा। श्री भट्ट की रचना पता चल जाएगी युगल शतक। सी रसखान प्रेम वाटिका। डी 2 रागमाला, हरिराम व्यास की है रागमाला। इस तरह से एक अगर ऑप्शन आपको पता होता है सुमेलित करने वाले में तो बाकी चारों अपने आप सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप रसखान से भी गेस कर सकते थे, रसखान की प्रेम वाटिका से या नंददास की रूप मंजरी से। तो यहाँ पर ये आपका आंसर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, किसने की है? तो ये की है सूरदास जी ने। दृष्टकूट पद इनके मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाओं को सुमेलित करना है, किसके साथ किसको सुमेलित करेंगे? नीचे ऑप्शन भी दिए होंगे, तो ऑप्शन दूसरे पेज पे बहुत लंबे से चले गए हैं, पीछे चले गए हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसका ऑप्शन जो सही है वो पहले देख लेते हैं, वो सी है, यानी कि 2 1 4 3। तो अब इसको हम यहाँ ले सकते हैं। 2 1 4 3 को पहले नोट कर लेते हैं, फिर मिला देते हैं। 2 1 4 3, यानी कि बीजक तो पता ही है कबीरदास, अखरावट जायसी की है, भक्तमाल नाभादास की है, और श्याम सगाई किसकी है? तो नंददास की। क्योंकि श्याम सगाई में ही थोड़ा सा डाउट था मुझे, बाकी तो पता थी, भक्तमाल, नाभादास, अखरावट, जायसी, बीजक, कबीर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, इनमें से कौन है? तो ये हैं बी, यानी कि गोस्वामी हित हरिवंश, राधा वल्लभी हित हरिवंश। राधा हित के नाम से इसको याद कर सकते हैं आप, राधा हित। और अगला जो संप्रदाय है वो सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? इनमें से राधा वल्लभ संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय, चिंता चिंत संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय।
तो इसमें सही ऑप्शन होगा हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है सखी संप्रदाय को। अगला क्वेश्चन है साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निसृपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास और सूरदास, इनमें से किसकी हैं? साखी सबदी दोहरा। और ये क्वेश्चन मैंने आज के पोल क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी आंसर उसका देख सकते हैं। बाकी अगर पोल क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, अगर उसका सही आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसको खोजेंगे, इसी बहाने आपके 2-4 क्वेश्चन और तैयार होंगे। ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक क्वेश्चन पोल में दिया जाए जिसके कारण आप उस पेज को पलटेंगे जिस पेज पे आपको 8-10 क्वेश्चन तो अपने आप ही दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो है तुलसीदास, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निसृपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अगली वीडियो में, आज ही की वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन आपको फिर मिल जाएंगे रात तक। तो उम्मीद करती हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप ऐसे ही रिवीजन चाहते हैं तो बताएं, तो जल्दी से कमेंट करें, बिल्कुल ना भूलें। और लाइव सेशन में अगर आप हैं इस समय तो आप अभी बता सकते हैं, मैं बाद में उसको देख लूँगी। और साथ ही कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, बताएं कि आपको इस तरह से रिवीजन समझ में आ रहा है। बहुत कम समय में आपने 50 क्वेश्चन कर लिए और इसी तरह से अगर आप आगे करना चाहते हैं तो हर यूनिट से क्वेश्चन यहाँ पे लाए जा सकते हैं, आप बताएं। और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही हमारे अगले वीडियो का इंतजार ज़रूर करिएगा। रात में 10:30 बजे लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और अपनी तैयारी को जाँचने का मौका मिलेगा। तो सभी के लिए जो है बस इतना ही कहना लास्ट में कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। परीक्षा में बिल्कुल भी अपना धैर्य ना खोएं, बड़े ही संयम से, बड़े ही धैर्य से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और साथ में उसको टिक करें, जिससे कि आपके आंसर बिल्कुल भी गलत ना हो। क्योंकि पढ़ाई सबने कर रखी है लेकिन रिवीजन मस्ट होता है, तो रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। सो सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।